तेज आवाज में बज रहे डीजे के धुन पर डांस करते समय दूल्हे के भाई को अपराधियों ने गोली मार दी। देखते ही देखते शादी के घर में मातम का माहौल हो गया। यह मामला जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज के इमरजेंसी वार्ड से सामने आया है। ताजा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर गाजीपुर में शादी का माहौल था। लोग डीजे के भारी भरकम धो पर डांस कर रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज हुई और देखा गया एक 17 वर्षीय युवक जमीन पर पड़ा है। जब उसे उठाया गया तो देखा गया उसके पेट में एक गोली लगी हुई है, जिसकी पहचान तारापुर गाजीपुर के रहने वाले मोहम्मद जमशेद के 15 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। डीजे की धुन इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को यह भी समझ में नहीं आया कि यह घटना आखिर कैसे हुई। परिजनों ने आनन फानन में घायल मोहम्मद कैफ को तारापुर के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने उससे मायागंज रेफर कर दिया। वह मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि अभी तक जो गोली लगी है उसके पेट में ही फंसी हुई है। मोहम्मद कैफ के पिता जमशेद किसी दुकान में मजदूरी किया करते हैं। माही घायल मोहम्मद कैफ बोर्ड की परीक्षा इसी बार पास करके अपने चाचा के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करने का काम सीख रहा था। वही घायल मोहम्मद कैफ ने कहा, मैं अपने भाई के बारात में डीजे के दोनों पर डांस कर रहा था। इसी दरमियान किसी ने मुझे गोली मार दी और मैं घायल होकर जमीन पर गिर गया। किसने गोली मारी यह मैं नहीं देख सका, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है। कल रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बारात निकली नदीपुर गाजीपुर से, और बारात निकलने के आधे घंटे के बाद ही एक सदरुल मुखिया है, साबिक टच मुखिया, उन्हीं के घर के सामने ही लोग गाने बजाने डीजे में मसरूफ थे। 200-250 की भीड़ भी थी। इसी दरमियान जो है ना अचानक जो ये गोली की आवाज सुनाई दी। ये बच्चा गिरा हुआ पड़ा हुआ, सब भीड़ में उठा करके दादा बताया गोली लग गया। अब अपरा तफरी में कौन किसको कौन देखा, बहुत कोशिश भी किया, छानबीन करने की रात भर कोशिश किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर हॉस्पिटल लेके गया तारापुर वाला फौरन रेफर कर दिया कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, भागलपुर लेके जाइए। हम यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन अभी नहीं हो पाया, बड़े डॉक्टर की आने वाले हैं, तो कल दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तो इसका ऑपरेशन होगा। फिर नदीपुर तारापुर गाजीपुर रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे। भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर घंटों हाई वोल्टेज जमात चला। रेलवे स्टेशन पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की सरेआम मांग भर दी। ऐसा होते ही लड़की की मां और उसका चचेरा भाई वहां पहुंच गया और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। यह मामला भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का है। प्रेमिका कोमल यादव अपने प्रेमी सूरज से तब से प्रेम करती थी जब वह इंटर में थी। तकरीबन 6 वर्षों से दोनों में अटूट प्यार था। आज जब प्रेमिका कोमल अपनी मां और चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में साहिबगंज झारखंड जा रही थी, उसी क्रम में कोमल का प्रेमी सूरज उसका पीछा करते हुए उसी ट्रेन से भागलपुर पहुंच गया और भागलपुर स्टेशन पर उसे ट्रेन से उतार कर सरेआम सिंदूर देकर अपना बना लिया। ये देखते ही उसकी मां और उसका चचेरा भाई आग बबूला हो गया। जब हाई वोल्टेज जमा शुरू हुआ तब घटनास्थल पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची। ट्रैफिक पुलिस ने 112 पर कॉल कर 112 की टीम को बुलाई। जब तक 112 की टीम आती तब तक उन दोनों प्रेमी जोड़ी को पुलिस शिविर में बंद रखा गया। वहीं कुछ देर बाद 112 की टीम पूछताछ के लिए दोनों को कोतवाली थाना ले गई। वहीं इस मामले को लेकर लड़की ने बताया, मैं 3-4 महीने से अपने प्रेमी सूरज के संपर्क में हूं। वहीं प्रेमी सूरज ने बताया कि मैं 6 वर्षों से इसको जान रहा हूं। वहीं लड़की की रोती बिलखती मां ने कहा, ये लड़का मेरी बेटी का पीछा करते हुए बरियारपुर से भागलपुर पहुंच गया, जहां मेरी बेटी को ट्रेन से उतार कर सरेआम बदतमीजी करना शुरू कर दिया। गौरतलब हो कि 20 वर्षीय कोमल पार्ट 1 में बरियारपुर में पढ़ाई कर रही है। कोमल को सूरज से इंटर में ही कोचिंग में पढ़ाई करते हुए आंखें चार हुई। तब से दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों बरियारपुर के ही रहने वाले हैं। शादी करोगे? मांग भर दिया है जबरदस्ती। जबरदस्ती से क्यों भरा है? शादी हो तुम? हाँ करेंगे। शादी करोगी? अब घर भी नहीं जाएंगे, लेकिन मरना है तो मरना है। मरना है। क्या नाम हुआ? स्वाति यादव। कितना एज है आपका? 20 साल। जा रहे पीछा लग गया ऐसा जा रहे हैं अभी। तो क्या लड़का लड़की कैसे सिंदूर दे दिया आपको? नहीं ऐसे पकड़े
ये बोला हम तरफ से दिया ठीक है हमसे ये बोलता है 6 साल से जान रहे हैं अपनी बेटी को। ये बोल रहा है 6 साल से जान रहे हैं बेटी को। जबरदस्ती दे दिया कहाँ घर है इसका? आपका घर कहाँ हुआ? भागलपुर में एक दिन पहले वक्फ बिल को लेकर शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के मुसलमान को एकजुट किया और वक्फ बिल के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे मजार की जमीन हो, कब्रिस्तान की जमीन हो, खनकाह की जमीन हो, वह 1 इंच भी इधर उधर होने वाली नहीं है, वह मुसलमानों के लिए है, जिसको लेकर भागलपुर से शुरुआत की गई। लेकिन इस शुरुआत पर टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई है। भागलपुर के राजद के प्रदेश युवा सचिव नूर हसन फरीदी ने शाहनवाज हुसैन पर जमकर फब्तियां कसी। उन्होंने कहा शाहनवाज हुसैन मुसलमान है ही नहीं। उन्होंने शाहनवाज हुसैन को जमकर कोसते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। राजद के प्रदेश युवा सचिव नूर हसन फरीदी ने कहा है शाहनवाज हुसैन एक मुसलमान के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा भागलपुर के मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया। भागलपुर के मुसलमान क्यों वोट नहीं देते हैं? जब गिरिराज सिंह 2014 में कह रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, इस बात को लेकर आपने मुसलमान के समर्थन में उस समय कुछ भी नहीं बोला, उल्टे गिरिराज सिंह का समर्थन किया। आप भागलपुर के मुसलमान को देखना नहीं चाहते। शाहनवाज जी, आपने जो वह बिल संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, वो एक मुसलमान के लिए अच्छा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आपने कहा कि भागलपुर के मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। क्यों वोट नहीं दिया? ये कभी आपने समझा? जब गिरिराज सिंह जब कह रहे थे 2014 में कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो आपने मुसलमानों के समर्थन में क्या बोला? और आपने उस समय गिरिराज सिंह का समर्थन करते हुए आप एक भी मुस्लिम मोहल्ला नहीं गए। आप भागलपुर वाले को इसलिए देखना नहीं चाहते हैं मुसलमानों को कि आपको वोट नहीं दिया। लेकिन आप जब सांसद थे, जब आप भागलपुर के सांसद थे, तो आप 5 काम बता दीजिए जो मुसलमानों के हित में किया हो। आप कभी भी मुसलमानों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा है। जब आपको कोई आपके कार्यालय में जब सलाम करता था, आपने कभी जवाब नहीं दिया। और आप कहते हैं मुसलमानों ने आपका साथ नहीं दिया। इस तरीके से आपको मुसलमानों को कहना ये अच्छी बात नहीं है। भागलपुर के टाउन हॉल में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण और सामाजिक कार्यकर्ता राखी रावण विशेष रूप से भागलपुर पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के डॉक्टर बिरादरी की ओर से किया गया था। अपने संबोधन में डॉक्टर लक्ष्मण ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की प्रगति और संविधान की रक्षा के लिए शिक्षा सबसे जरूरी हथियार है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास की गति संभव नहीं है। वहीं राखी रावण ने भी बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए समानता, भाईचारे और शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। सभी ने ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प लिया। आज भागलपुर में फूले अंबेडकर जयंती समारोह हुआ और भागलपुर के बौद्धिक समाज ने, बहुजन परिवार ने महात्मा फूले को, बाबा साहब को याद करते हुए ये सवाल
सोचने की कोशिश की है कि आज अगर बाबा साहब होते, आज अगर महात्मा फूले होते, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। हमने साफ ये कहा कि आज अगर वो होते तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे होते। आज वो होते तो कहते कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी एक धर्म का नहीं बनेगा, ये देश शिक्षा से चलेगा, इसलिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, इस देश में हर हाथ में हथियार न दिया जाए, हर हाथ में कलम दिया जाए। आज अगर फूले और अंबेडकर होते तो समानता का भारत बनाने के लिए, कि जाति के नाम पर कोई बड़ा छोटा न रहे, संपत्ति, धन, नौकरी, अवसर और सम्मान बराबर का हो। बनो, संगठित रहो और संघर्ष तब तक करते रहो जब तक कि आपकी मंजिल नहीं ली जाए। आज हमारे बीच दो वक्ता बाहर से आए हैं, वो दोनों दिल्ली से हैं। एक तो डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मी यादव सर हैं जो दिल्ली से आए हैं, साथ ही से भीम से राखी रावण जी हमारे बीच हैं। दोनों अपना बात अपने समाज के स्थान पे रखेंगे और हम लोग अपने समाज को कैसे शिक्षित कर सकें, संगठित कर सकें और सही मंजिल पर कैसे पहुंच सकें, मेन मकसद आज मीटिंग का यही है। जनता दल यूनाइटेड के व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ भागलपुर महानगर के कार्यालय का आज उद्घाटन एवं नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरण समारोह में आज विधान परिषद सत्तारूढ़ दल के उपनेता जदयू के प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा जदयू व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक ललन सर्राफ शामिल हुए। उन्होंने भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5वें कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया और 80 लोगों को कार्यकर्ता एवं वार्ड अध्यक्ष को पार्टी का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यूँ कह सकते हैं कि भागलपुर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कमर कस ली है और सदस्यों की संख्या बढ़ाने में लग गए हैं। भागलपुर पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ललन सर्राफ ने कहा कि उमा मोदी वेबसाइट प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भागलपुर के इतने जानबाज कार्यकर्ता जिस दल में होंगे वहां विपक्ष को सीट ढूंढना पड़ जाएगा। आपने सुना होगा व्हील डिटर्जेंट का प्रचार, दाग ढूंढते रह जाओगे। ऐसी ही कुछ पार्टी में चेहरे देखने को मिलेंगे जो निष्पक्ष और बेदाग होगा। इस बार के चुनाव में जो भी होगा ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा जनता दल यूनाइटेड के पांचों घटक दल का नारा है 2025 में फिर से नीतीश, 2025 में 225, जो यहाँ के जानबाज कार्यकर्ता सफल बनाएंगे, जिसके लिए अभी से रणनीति शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। पांचों दल के लोग दिल्ली से निर्देश लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर एक बड़ी मीटिंग कर चुके हैं। हर विधानसभा की सीट पांचों दल मिलकर तय करेगी। देखिए, ऑफिस दर्शाता है कि संगठन कितना मजबूत है, संगठन कितना मजबूत है, पार्टी के कार्यकर्ता कितने समर्पित। आज भागलपुर में 5वीं ऑफिस का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले यहाँ के संगठन से जुड़े हुए हमारे जिला संगठन प्रभारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महानगर के जिला संगठन अध्यक्ष और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और महानगर के जिला अध्यक्ष जो ओम प्रकाश उमा मोदी जी, इनका देखिए क्रांतिकारी है कि अभी इनको बनाया गया और तुरंत ही उन्होंने यहाँ कार्यालय खोला और अपनी सूची बनाकर प्रदेश कार्यालय से अनुमोदन भी करा लिया। इनकी सूची प्रदेश से अनुमोदित है। तो इतने जाबाज कार्यकर्ता जिस दल में होंगे तो विपक्ष को सीट ढूंढना पड़ जाएगा। आपने सुना होगा व्हील डिटर्जेंट का प्रचार कि दाग ढूंढते रह जाओगे। अभी जनता दल साथ ही एनडीए के पांचों घटक दल का नारा है 2025 में ऐसे नीतीश, 2025 में 225। तो विपक्ष सीट ढूंढता रह जाएगा। ऐसे जाबाज कार्यकर्ता साथी हमारे हैं, नीतीश कुमार जी के ताकत हैं। इसलिए इस कार्यालय के ओपनिंग पे मैं यहाँ के संगठन को शुभकामनाएं देता हूँ। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां थानेदार पर गौ तस्करी और जबरन उगाही का सनसनीखेज आरोप लगा है। घटना के अनुसार बांका जिला अंतर्गत अमरपुर के रहने वाले मोहम्मद एजाज ने एक आवेदन देकर बताया कि वे पवई दोना गांव में दुधारू गायों की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। 14 अप्रैल को एजाज 2 पिकअप वैन से 25 गाय और बछड़ों को जमुई के पचमहुआ नवादा रोड मवेशी हाट से खरीदकर अपने गांव ला रहे थे। शाहकुंड बाजार के पास पुलिस गश्ती वाहन ने उनकी गाड़ी को रोका। एजाज ने वैध रसीद भी दिखाए, लेकिन थानाध्यक्ष जयनाथ शरण ने कथित रूप से 2 लाख रुपए की मांग कर दी।
जब पैसे नहीं दिए गए तो थाने के कथित दलाल मोशून्य भोलू की मिलीभगत से 5 गायों को गायब कर दिया गया और शेष 20 गायों को लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मोहम्मद एजाज का आरोप है कि थानाध्यक्ष और दलाल की मिलीभगत से लगातार इस प्रकार का गोरखधंधा शाहकुंड थाना क्षेत्र में चल रहा है, जिसमें पैसे लेकर असली तस्करों को छोड़ा जाता है और निर्दोष व्यापारियों को फंसाया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर मोहम्मद एजाज ने कई वरीय पदाधिकारी को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पैसा करने वाले दलाल और थानेदार पर वरीय पदाधिकारी विधि सम्मत क्या कार्रवाई करती है। 24 तारीख का घटना है। जयनाथ सरंजी और देवकरण एसआई दवना के मतलब 2 पिकअप यहाँ से जबरन उठा के ले गए अमरपुर थाना से, जिसमें से कि दवना गांव ग्राम अमरपुर थाना ग्राम दवना से उठा के ले गए 2 पिकअप। उसमें से 26 तारीख का समय था और उसमें से क्या किया कि गए जब छुड़ाने के 4 आदमी भी उठा के ले गए जबरन। कोई भी इसमें से मामला दर्ज नहीं था, केस मुकदमा। जबरन पैसा वसूल करने के लिए बोले देवकरण और एसआई सरंजी जयनाथ सरंजी भोलू द्वारा 2.25 लाख रुपया पैसा लेकर आदमी और पिकअप दोनों छोड़ दिए। बिना सबूत और बिना गवाह का 2.25 लाख रुपया पैसा लिए। दूसरी जिसमें वीडियो मौजूद है भोलू दलाल का, जो थाना के बाहर पैसा गिने हैं 26 तारीख का। और दूसरी बार ये घटना मेरे 6 तारीख को हो गया सर। 6 तारीख और 7 तारीख के बीच में हम जमुई से महुआ पंजवाड़ा नवादा से सिकंदरा हाट से माल लेके आ रहे थे दुधारू पशु, जिसमें से एक मेरे पास रसीद है, उसमें बछड़ा और बछड़ी है, दुधारू गाय भी है, 25 जानवर है मेरे पास। हम कुछ पैसा नहीं देने के क्रम में भोलू दलाल बोले कि वहाँ बराबू बोला कि केस हो जाएगा। बोले ठीक है केस कर दिए, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। और मेरा भाई सब वहाँ गया था, रात में गाली गलौज कर 30,000 रुपया लेके 30, 10, 40, 50,000 रुपये लेके भोलू दलाल मतलब वहाँ पे 2 आदमी को छोड़ दिया। 4 आदमी को छोड़ने का वादा किया था बराबू कि छोड़ देंगे नहीं केस करेंगे। फिर बाद में क्या किया, 2 आदमी केस कर दिया, 2 आदमी छोड़ दिया। और हम बड़े पदाधिकारी से इसकी शिकायत किए हैं, डीआईजी साहब से, डीजीपी से और सिटी एसपी से। भागलपुर के खलीफाबाग चौक स्थित प्रसिद्ध मोबाइल शॉप संचार वर्ल्ड ने अब नए स्थान पर अपनी नई शुरुआत की है। पहले ये दुकान चौक के कोने पर स्थित थी और लगभग 10 वर्षों से लगातार ग्राहकों की सेवा में समर्पित रही है। अब संचार वर्ल्ड का भव्य उद्घाटन HDFC बैंक के सामने किया गया है। इस दुकान को पूरे भागलपुर में आंटी जी की अपनी दुकान के नाम से जाना जाता है। यहाँ न केवल ग्राहकों को हर ब्रांड के मोबाइल फोन्स की विस्तृत रेंज मिलती है, बल्कि उन्हें अन्य दुकानों की तुलना में बेहतर छूट और सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 0% फाइनेंस पर भी मोबाइल फोन्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे हर वर्ग के ग्राहक अपनी जरूरत का फोन खरीद सकते हैं। ग्राहक बताते हैं कि आंटी जी का व्यवहार अत्यंत मिलनसार और सहयोगात्मक है। चाहे आप खरीदारी करें या सिर्फ जानकारी लेने आए, आंटी जी हमेशा मुस्कान के साथ स्वागत करती हैं और बिना किसी दबाव के सही सलाह देती हैं। यही कारण है कि ग्राहक इस दुकान से संतुष्ट होकर जाते हैं और बार बार लौटकर आते हैं। नया शोरूम खोले है, मेरा 8-10 साल से पुराना दुकान चल रहा है संचार वर्ल्ड के नाम से। तो ये नया शोरूम खोले है, जो कि पहले मेरा खलीफाबाद चौक पे था, उसका स्थान परिवर्तन इस जगह हुआ। वो छोटा स्पेस होने के कारण ये बड़ा शोरूम। मोबाइल का दुकान का ये उद्घाटन है। एक्चुअली ये उद्घाटन जो है स्थान परिवर्तन है। मेरी ये दुकान थी 2019 से खलीफाबाद चौक पति कॉर्नर पे सलाह के नीचे में। वो दुकान को आज इस बड़े शोरूम में यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया है इसको, है ना। और ये लगातार जो सेवा जो चल रहा था जो वो जारी रहेगा। नया परिवर्तन में नया और कई ब्रांड लगाए। पहले कम ब्रांड था ना, पहले 6 ब्रांड में काम करे, अभी 12 ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। और कई फिनांस की कंपनियां का भी सुविधा मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पर। लोगों से क्या अपील करेंगे, कस्टमर से क्या अपील करेंगे कि आप आइए, है ना, लोन पर फोन मिलेगा, है ना। और सारे एक छत के नीचे सारे ब्रांड का मिलेगा। 10-12 ब्रांड चल रहा है, 12 ब्रांड का मिलेगा। जैसे कि